नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात में। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में मचे बवाल की, जंगल राज की शुरुआत की और साथ ही बात करेंगे इन लालची लुटेरे की पार्टियों के बीच रात भर चले मंथन की कि किस मंत्रालय पर कब्जा किया जाए जिसमें लूटपाट मचाने की पूरी संभावना हो। इसके साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है, बातचीत की है और फिर बिहार पर टारगेट किया है, एक्शन लेने की पूरी योजना बनाई है कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो सरकार के पास होगी, लेकिन ये जो लूटपाट मचाने का, भ्रष्टाचार की प्लानिंग कर रहा है, इसको उसमें सफल नहीं होने देना है। हर योजनाओं की फंडिंग और हर काम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और हर भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी चर्चा दोनों तरफ से हो रही है। यानी एक तरफ बिहार के 7 पार्टियों का महागठबंधन, जो लालची लुटेरों की पार्टियां हैं, ये सब मिलकर रात भर इस बात की प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से मंत्रालय पर कब्जा किया जाए जो इनके लिए प्रॉफिटेबल हो, जिसमें भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा संभावना है, लूटपाट मचाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी एक बैठक चल रही है जिसमें एक तो चुनावी प्लान चल रहा है, तो दूसरा ये भी चल रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कैसे एक्शन लिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक दिन में बदले बिहार की तस्वीर की। एक दिन में यानी कि कल बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से नीतीश कुमार ने शपथ लिया और साथ ही डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। फिर से जंगल राज की शुरुआत हुई और रातों रात माहौल बदलने लगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल हो गई और एक ही रात में 3 हत्याएं हुई और वो भी निर्मम तरीके से, और प्रशासनिक विफलता पूरे बिहार में देखने को मिला। हंगामा हर जगह था और मनोबल फिर से बढ़ा हुआ है। जो जंगल राज की कामना कर रहे थे, उसकी उम्मीद कर रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे। एक पुजारी की हत्या बेतिया में मंदिर में की गई और यह हत्या सामान्य तरीके से नहीं की गई बल्कि क्रूरतम तरीके से की गई। उन्हें गला रेत कर मार दिया गया और उनके सर को काट कर दूसरे मंदिर में ले जाकर रखा गया। यानी कि यह एक दहशत फैलाने वाला माहौल है कि सर काट के और दूसरे मंदिर में ले जाकर रखना। गांव में और उसके आसपास के एरिया में भय का माहौल पैदा हो गया है कि अब जंगल राज फिर से शुरू हो गया है। दूसरी तरफ एक पत्रकार की हत्या की गई, 5 गोलियां दागी गई और लूट भी किया गया। और तीसरी तरफ पटना में ही, जो बिहार की राजधानी है, जहां से पूरे बिहार को संकेत जाता है, संदेश जाता है, वहां पर एक बड़ी लूट की घटना सामने आई। टोयोटा के शोरूम में 10-12 बदमाश घुस आए और फिर गार्ड की हत्या भी कर दी और 9 लाख रुपए लेकर चले गए। साथ ही कई लैपटॉप और जो भी कीमती सामान थे सब में लूटपाट मचा दिया। यह पटना की घटना है, जहां पहले भी जंगल राज के समय, लालू के राज के समय में पटना के सारे बिजनेसमैन कांपते थे, डरते थे, अपना इन्वेस्टमेंट करने से घबराते थे कि कब उनके पास एक कॉल आए और उन्हें पैसा पहुंचाना पड़े। ये वही लालू राज था जब बिहार में, पटना में शोरूम से गाड़ियां, नई गाड़ियां लेके जाया करते थे राजद के नेता और लोग, और वहां सर फिर 10 दिन 20 दिन चढ़ने के बाद फिर लौटाया करते थे। बिजनेसमैन के बीच खौफ का माहौल था और बिहार में विकास के नाम पर विनाश हो रहा था, रोजगार खत्म हो गए थे और बिहार के लोग इतने बदनाम हो गए थे कि बाहर भी जाते थे तो उन्हें हिकारत की नज़र से देखा जाता था। वही जंगल राज फिर से वापस आ गया है और इस जंगल राज के बीच ये रात भर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई, दूसरे तरफ महागठबंधन की पार्टियों के बीच भी मंथन चलता रहा।
ये मंथन कोई प्रशासनिक सफलता के लिए, सरकार को आगे बेहतर काम करने के लिए नहीं थी। ये मंथन अलग अलग पार्टियों की अलग अलग चल रही थी। रात भर ये लोग सोए नहीं, बल्कि प्लानिंग करते रहे। राजद के नेता आपस में बैठकर इस बात की प्लानिंग करते रहे कि इनको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। जदयू के नेता भी इस बात पे अड़े रहे कि ये मंत्रालय उन्हीं को चाहिए। तो कांग्रेस भी परेशान है इस बात के लिए कि उन्हें भी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया है और सोनिया गांधी ने डायरेक्ट नीतीश कुमार से बात की है। नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस लाने में कांग्रेस की अहम भूमिका है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक बड़ा सपना दिखाया गया है और उसी सपने के लालच में वो वापस आए हैं। अब मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है। सारी की सारी पार्टियां जो महागठबंधन में है वो मंत्रालय को लेकर ललचाई नजरों से देख रही है। राजद ये चाह रहा है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाए। महत्वपूर्ण मंत्रालय का मतलब पावर से नहीं है, महत्वपूर्ण मंत्रालय का मतलब पैसा से है। राजद को भी होम मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि बिहार में जो होम मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन होती है, वो एक ऐसा पावर और पैसे वाला मंत्रालय है। वहां से ट्रांसफर और पोस्टिंग का रैकेट चलता है, जिसमें महाराष्ट्र की तरह करोड़ों की वसूली होती है। जिस तरीके का आरोप महाराष्ट्र में लगा था, उसी तरीके का आरोप बिहार में भी अब सामने आएगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर अंकुश लगाने वाले के तौर पर नहीं रहे। भाजपा के डर से नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी ईमानदार बनते जा रहे थे। इनको लगता था कि केंद्र सरकार इतनी कड़ी नजर रखे हुए है कि अगर यहां पर भ्रष्टाचार सामने आता है तो नीतीश की पार्टी के साथ भाजपा भी बदनाम होगी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, इसलिए राजद होम मिनिस्ट्री के साथ साथ फिनांस, रेवेन्यू, रोड कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे मंत्रालयों में से कुछ मंत्रालय चाहती है। राजद की बैठक इसी बात को लेकर हो रही थी और अभी मंत्रालय पर फैसला भी नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव खुद कंफ्यूज्ड है कि नीतीश कुमार के साथ कैसे डील किया जाए। वो इंतजार कर रहे हैं लालू यादव की वापसी का, क्योंकि भ्रष्टाचार में लालू यादव तेजस्वी के पिता ऐसे भी हैं और भ्रष्टाचार में भी हैं। भ्रष्टाचार का खेल लालू यादव ही खेलना जानते हैं और इसके लिए भी वो सजा भी भुगत रहे हैं। लालू यादव के खिलाफ एक नहीं, भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। वो चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाला हो चुका है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव सबका नाम है। तो फिर नौकरी देने के बदले जमीन लेने का भी एक घोटाला रेलवे का जो है वो भी सामने आया है, उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है। ये सारे घोटाले के मास्टरमाइंड लालू यादव का इंतजार किया जा रहा है कि वो बताएंगे कि किस मंत्रालय से राजद कैसे पैसा लूट सकती है। इसके लिए रात भर ये लोग मंथन करते रहे और साथ में पार्टी भी करते रहे, ताकि बिहार को लूटने का एक नया प्लान बनाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार बेचैनी के साथ अपने पार्टी के नेताओं को साथ में रखने की कोशिश करते रहे। उनके साथ मजबूरी ये हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने राजद के सामने सरेंडर कर दिया है और राजद के भ्रष्टाचार और जंगल राज का पीछा उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी, जंगल राज का आरोप लगाएगी और राजद के साथ जदयू के वो नेता भी पीसेंगे। उनको अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा उनके वोटर को कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने फिर से उस भ्रष्टाचार वाली पार्टी, जंगल राज वाली पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जदयू के बीच एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। उनके नेताओं को सिर्फ और सिर्फ इसी बात का कंफ्यूजन है, जो कुछ समय के बाद दूर हो सकता है, कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद वो कहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी, बड़ा संकेत अभी तक दी नहीं है।
दूसरी तरफ आरसीपी सिंह इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की पार्टी में कोयरी कुर्मी वोट को कैसे अपने साथ ला सकते हैं और राजद के साथ साथ जदयू को कैसे कमजोर कर सकते हैं। जदयू के कई नेता आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं और एक मौके का इंतजार किया जा रहा है जब नीतीश का दिमाग ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि नीतीश के सबसे बड़ी ताकत जो वो मानते हैं वो है कोयरी कुर्मी वोट बैंक और साथ में एमबीसी के कुछ जातियों का वोट, और उसके जो सेंधमारी का तरीका है वो आरसीपी सिंह के जबरदस्त हंगामे के साथ एक संगठन पैदा करना है, संगठन बनाना है, जो कि उसी नालंदा जिले के कुर्मी हैं जहां से नीतीश कुमार आते हैं, और वो पूरे क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और संपर्क साध रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के अपने वोट बैंक को बिखेर दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आने का संकेत उन्होंने दिया है। तो एक तरफ राजद भ्रष्टाचार की मीटिंग कर रही है, तो जदयू में संग्राम छिड़ा हुआ है कि किस तरीके से अगले चुनाव में वो जाएंगे और उनके पार्टी के कई नेता बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उलझ के रह गई है। सबसे बड़ा जो विधानसभा के ऊपर कब्जा करने वाला यानी स्पीकर का पोस्ट है, उसके लिए राजद भी तैयारी कर रही है, जदयू भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, तो राजद भी अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजद का मानना है कि चूंकि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, सरकार अब उनकी बन गई है, तो नीतीश कुमार को यह पद भी उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में डर का माहौल है, वो राजद से डरे हुए हैं। उसके कुछ नेता ये चाहते हैं कि स्पीकर का पोस्ट उन्हीं के पास रहे, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रहे, ताकि कम से कम राजद की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने का कुछ अधिकार जदयू के पास रहे, नीतीश कुमार के पास रहे। और ये सारे भ्रष्टाचारियों और लालचियों के लुटेरों की जो फौज है वो इसी बात के लिए मंथन कर रही है कि किसी भी तरह से उन मलाईदार मंत्रालय उनके पास आ जाएं जिससे बिहार को फिर से लूट सके। लेकिन उनकी इन मंशा के बीच दिल्ली में भी एक मंथन हो रहा है और पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है इस बात के लिए और बिहार के नेताओं के साथ बैठक भी की है, वर्चुअली बातचीत भी की है और संगठन को मजबूत करने के साथ एक बड़ा एक्शन प्लान भी बनाया है कि इस बार बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया था, जैसा कि सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि बिहार की जनता ने बीजेपी और जदयू को जो वोट दिया था वो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया था और इसलिए पीएम मोदी की यह जिम्मेदारी है कि बिहार को लूट खसोट का अड्डा बनने से रोकें और इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और बिहार में हर योजना, विकास के हर कामों पर नजर रखने के लिए कहा गया है कि जहां भी ये संभावना दिखे कि ये चोर लुटेरे डकैती करने के चक्कर में हैं, वहां पर बिल्कुल एक्शन मोड में आओ और एक्शन लो और इन लोगों की पुरानी कुंडली भी खंगालो जो राजद के नेता हैं। लालू परिवार के ऊपर जितने मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं उन सब के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी भी कर लो, क्योंकि इन लोगों ने बिहार का जो बुरा हाल किया है वो अब नहीं होना चाहिए और यही भारतीय जनता पार्टी का एक्शन मोड है जो 2024 में बिहार की जनता के सामने होगा और वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने पर भी भरपूर समर्थन देंगे जाति से ऊपर उठकर। तो ये सारी प्लानिंग दो तरफा चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तो दूसरे तरफ 7 पार्टियों के इस महागठबंधन की, और इन दोनों के बीच कुछ समय में ही
रिजल्ट देखने को मिलेगा और जंगल राज का परिणाम तो अभी से देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।